Yes, good morning guys. Today we continue with chapter 1 in stats, index number, exercise 1.4. अब देखो इस एक्सरसाइज में अगेन दो मेथड है जो 3 मार्क में आते ही आते हैं, 3 मार्क या इधर 2 मार्क में, ज़्यादातर 3 मार्क में पूछा जाएगा। एक है फैमिली बजट मेथड और दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर कल भी आपने सुना था ILIP में, लेकिन वो ILIP IF में जब टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो ILIP IF की एक कैटेगरी है कि सिंपल सम है या यूनिट वाला सम है या टोटल एक्सपेंडिचर वाला सम है, वो कैटेगरी है। यहाँ पे मेथड का नाम टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके पास दो मेथड्स हैं, फैमिली बजट मेथड जिसको IW मेथड कहा जाता है, ध्यान देना, क्योंकि IOW यूज होता है। I मतलब इंडेक्स नंबर और W मतलब वेट, और वेट को हम लोग इंपॉर्टेंस या क्रेडिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादातर W ही आएगा। और दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये मेथड के अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो आपको ऑलरेडी आता ही है, सिर्फ आपको मेथड का नाम नहीं पता है। दूसरा ये, इन क्वेश्चनों को पहचाना कैसे जाता है ज़्यादातर। देखो जैसे अगर आपने नोट किया हो ILIP IF वाला सम हो तो आपके पास क्वेश्चन में 4 चीज़ें दे रखी होगी, P0 P1 Q0 Q1। इन क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके पास 3 चीज़ें ही होती है, चारों चीज़ें नहीं होती। कोई भी 3 चीज़ें हो सकती है, डिपेंड्स कि हमको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। लेकिन मैंने क्या बोला, 2 मेथड हैं, एक है फैमिली बजट मेथड। अगर काफ़ी बार ऊपर क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं होता है, सिर्फ आपको लिखा होता है फाइंड द इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स नंबर है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिखा हो तो भी वही है। और काफ़ी बार मेथड मेंशन नहीं होगा तो आपको खुद पहचानना है कि मुझे फैमिली बजट मेथड यूज़ करना है या मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है। फैमिली बजट मेथड तब यूज़ करना होगा जब क्वेश्चन के अंदर W दिया होगा, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में W दिया हुआ है तो यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर द सेकेंड मेथड। आपके पास सेकेंड मेथड का चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी फैमिली बजट मेथड से ही जाना होगा। समझ में आया? सो वी हैव 2 मेथड्स, फैमिली बजट मेथड जिसको IW मेथड कहा जाता है क्योंकि उसका फॉर्मूला IW से बनता है, उसकी पहचान ही ये है। एंड सेकेंड मेथड इज योर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊं। मीर कुछ हो रहा है बेटा? तो सीधे बैठो ना, ऐसे करके स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग, इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको या तो IL का फॉर्मूला यूज होगा या IP का फॉर्मूला जो आता है ना आपको ILIP का, उन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन 99-100% केसेस में IL का फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन थियरी में लिखा हुआ है IP का फॉर्मूला भी। देखो IL और IP में फर्क क्या है पता है? अगर क्वेश्चन में Q1 होगा Q0 की जगह पे तो आप फॉर्मूला लगा दोगे IP का। क्वेश्चन में अगर Q0 दे रखा होगा, ठीक है, P1 P0 तो होगा ही। आप देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने क्या बोला, या तो IL का फॉर्मूला लगेगा या IP का। अब डिसाइड कैसे करेंगे? दोनों ही फॉर्मूला में P1 P0 तो यूज होता ही है, लेकिन IL के फॉर्मूला में Q0 यूज होता है, IP के फॉर्मूला में Q1 यूज होता है। तो क्वेश्चन में Q0 हो तो IL का फॉर्मूला यूज कर लेना, क्वेश्चन में Q1 दे रखा हो तो IP का। ज़्यादातर 99% केसेस में IL का फॉर्मूला यूज होता है, बुक्स में तो वही समझ है, लेकिन थियरी में है कि IP का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। तो वो ध्यान देना कि इत्तेफाक से जल्दी में आपसे वो ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि Q1 दिया होगा और हमेशा 3 ही आइटम दे रखे होंगे, 4 नहीं होंगे। अब तक तो ऐसा नहीं है, बुक्स में भी ऐसा नहीं है, टेस्ट में भी ऐसा नहीं आता है, बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं आता है कि आपको इस मेथड में 4 आइटम्स दे रखे हो। अगर फिर भी चलो 4 आइटम बाई चांस दे रखे हैं, P0 P1 Q0 Q1 चारों आइटम दे रखे हैं, और आपको फैमिली बजट बोला गया है, IW बोला गया है, या फिर आपको बोला गया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो कोई एक आइटम छूट जाएगा और क्या, यूज़ नहीं होगा। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है ऐसा, ठीक है। बहुत काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी आइटम ऐसे दे दी जाती है जो यूज़ नहीं होती है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है वहाँ पे, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। हमको ट्विस्टिंग नहीं आता है ज़्यादातर। समझ में आया? आप देख सकते हो 3 आइटम दे रखे हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही सबसे लंबा क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको जल्दी फटाफट आ जाएंगे, इस पे सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देखो द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। हमने मिडिल क्लास लोगों की फैमिली बजट इंक्वायरी की कि उन फैमिली का बजट क्या है,
मंथली बजट होता है खर्चा कितना है, और खर्चा हमेशा किसके बेसिस पे होता है पांडे जी? आज कोई भी हम हमारी लाइफ के अंदर खर्चा करते हैं तो किसके बेसिस पे खर्चा करते हैं? नीड्स के बेसिस पे। मेरी नीड बहुत सारी है लेकिन मैं उतना खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? बजट क्या होता है, कहाँ से बनता है बजट? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी बोल सकते हो, ये मैं नई चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। सब सही जा रहे थे कि जो हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं, लेकिन नीड तो बहुतों की बहुत सारी होती है लेकिन उतना खर्चा नहीं हो पाता, क्यों? क्या है होता है बजट? क्या होता है? इनकम। इनकम, तुम्हारे इनकम के बेसिस पे खर्चा होता है, ठीक है। स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ध्यान देना, ये वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना, हार्ड नहीं है, खाली नए हैं, और वो वर्डिंग नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा फाइंड क्या करना है। और मैं समझा रहा हूं जो, वो आपको ये यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। देखो, आप ऊपर का हेडिंग रीड नहीं करोगे तब भी आप रट के सॉल्यूशन कर लोगे, लेकिन ऊपर लिखा हुआ क्या है वो जरूरी आपको पता होना चाहिए। देखो, स्टेट द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013 बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर। पहले तो आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। मैंने क्या बोला था, पूरे चैप्टर में आपको इंडेक्स नंबर ही निकालना है, मेथड के नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, और इन्होंने क्या बोला, चेंजेस लेके आना है। बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर आपको क्या करना है, आपको चेंज पता करना है। किसमें चेंज पता करना है? करंट ईयर के इंडेक्स नंबर को हमको कंपेयर करना है बेस ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ, और चेंजेस लेके आना है। इसका दूसरा नाम होता है इंटरप्रिटेशन। काफ़ी बार सम्स में लिखा होगा फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट का मतलब यही होता है चेंज लेके आना है। तो फाइंड द चेंजेस, स्टेट द चेंजेस, या फिर इंटरप्रेट इट, दोनों में से जो भी लिखा हो आपको क्या करना होता है, चेंजेस लेके आने होते हैं। चेंजेस कैसे पता करते हैं वो हम बाद में देखेंगे सम में। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है वो भी अभी समझ में नहीं आएगा, पहले मैं ये बता देता हूं कि हम इंडेक्स नंबर पहले निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा, जो पहला स्टेप है हमारा। देखो, ग्रुप में आपके पास घर के खर्चे दे रखे, ठीक है, वही फूड के पीछे, फ्यूल के पीछे, रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस। सबसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? वेट। मतलब क्या? आज देखो, हमेशा याद रखना, वेट का टोटल 100% होता है, 100 ही आएगा ज़्यादातर। 100 में से हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं लाइफ में? हेल्दी रहने के लिए आपको फूड, ठीक है, 45। देन फ्यूल नहीं भी होगा। देखो, फ्यूल का मतलब खाली जो गाड़ी के अंदर फ्यूल जाता है वो नहीं, फ्यूल मतलब आपका सिलेंडर भी आ गया, ठीक है, वो फ्यूल। रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस। समझ में आया? अब देखो, ये कॉमन एक डेटा है जो हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है लोग फूड के पीछे कम और कपड़ों के पीछे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फूड के पीछे कम, इसके मैं मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मेरी दोनों गाड़ी और पेट्रोल मिला के जो हमारे घर का खाने का कंजप्शन है ना, उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मेरी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट और पेट्रोल का खर्चा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे खाने से, सब्जी से, सारे जो खर्चे हैं ना घर के अंदर, उससे ज़्यादा खर्चा उसमें जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये एक आधे इंसान के बेसिस पे डेटा नहीं है। डेटा जो भी आपका निकलता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बट ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे? फूड को, ठीक है। तो वो वेट होता है। और ये एक्सपेंडिचर्स है, क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। देखो, 2013 और 2015 आपके पास 2 साल है, ठीक है। 2 साल में से जो पुराना वाला है उसको बेस ईयर बोलेंगे, जो लेटेस्ट ईयर है वो आपका करंट ईयर है। और आपको इंडेक्स नंबर 2015 करंट ईयर का ही हर जगह एक ही चीज़ यूज़ होती है, जो मैंने ILIP में बताया था कि इंडेक्स नंबर हमेशा करंट ईयर का ही निकलेगा, बेस ईयर का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको डिनोट हम P0 P1 से ही करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर है तो उसको E0 E1 से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी जाता तो रुपया ही है। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर है, प्राइस का ये किसी चीज़ की प्राइस तो नहीं है, खर्चे को यहाँ पे डिनोट उससे ही करेंगे। जो भी रुपीस में दिया हुआ है ना, उसको आप P0 P1 से ही डिनोट करोगे। हाँ, अगर वो क्वांटिटी है तो आप Q0 Q1 से कर सकते हो। समझ में आया? तो P0 P1 से हमने 2013 के खर्चे और 2015 के खर्चे लिख लिए हैं। अब आपके पास यहाँ पे कितनी आइटम दिख रही है? आपको 3 आइटम दिख रही है, और क्वेश्चन में W दिख रहा है। क्वेश्चन में ऊपर कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि फैमिली बजट मेथड से करना है, ठीक है। कोई मेथड नहीं है, खाली आपको बोला है फाइंड इंडेक्स नंबर और चेंजेस बताओ। मेथड मेंशन
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, W दिख रहा है, W दिख रहा है, मतलब IW मेथड होगा। IW मेथड का मतलब है फैमिली बजट मेथड। अच्छा, IW के लिए आपको IW इसलिए क्योंकि I इंटू W करना पड़ता है, लेकिन आपके पास I नहीं है, ठीक है, तो I निकालो। I मतलब इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का ये तो चलो पहले मैंने IL IP IF उठा लिया क्योंकि वो 5 मार्क का समय, नहीं तो बेसिक फॉर्मूला जो IL IP IF का है ना वो होता है P1 by P0 into 100। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो इंडेक्स नंबर का पहला फॉर्मूला होता है P1 by P0 इंटू, अब ये इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ पता है, फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हो आप लोग। P1 by P0 इंटू 100, हम करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर, देखो अपॉन मतलब कंपैरिजन होता है, एक्चुअली अपॉन का मतलब होता है कंपैरिजन। हम करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनटू 100, ठीक है। इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर एक परसेंट में होता है, ठीक है, हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ प्राइस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करके उसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज योर इंडेक्स नंबर। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको आई निकालना है। एक और चीज़ याद रखना, जब जब आपको आई निकालना हो एक एक लाइन छोड़ के काम करना, क्योंकि अपॉन में आएगा फॉर्मूला P1 by P0 इंटू 100, P1 by P0 इंटू 100, ठीक है। P1 by P0 3900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100 130, देन 1850 डिवाइड बाय 1450 इंटू 100 1850 डिवाइड बाय 1450 इंटू 100 0.559। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? करो तो बोलो। 2400 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100 62.160। 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 150। 1920 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। ये आई निकला, आई का टोटल नहीं होता। अच्छा हाँ, डब्ल्यू का टोटल होता है। ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू, कितना है? 100 है। आई और डब्ल्यू आ गया। अब आई इंटू डब्ल्यू करो। काफ़ी बार क्या होता है, सुन लो जल्दी नहीं करो। काफ़ी बार होता है आप ये करते हो ना और इसी का टोटल करके लिख देते हो, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ज़्यादा दिखता है ना। ऐसा काफ़ी बार मिस्टेक होती है, आपको बता दूं। ये हमेशा की ही है कि नहीं आता है आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जल्दी में आई का टोटल कर देते हो। आई का टोटल नहीं होता। आई इंटू डब्ल्यू करो। 130 इंटू 45 5850। 15 इंटू 127.59 19 10 into 160 1600, 150 into 220 3000, and again 1200 total 13563.85 है, राइट है? चलो IW आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे I निकालना है हमें। I का फॉर्मूला सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। 13563.85 डिवाइड बाय 100, दैट इज 135.64। ठीक है, ये आ गया आपका I। इंडेक्स नंबर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? स्टेट द चेंजेस। आप करंट ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करो, उसको बेस ईयर के साथ कंपेयर करो और चेंजेस लेके आओ। तो हम बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100। मैंने क्या बोला? बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को हमेशा 100 कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखो अब इसको 100 के साथ कंपेयर करो तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट डालना है देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर बाय, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 135.64 में से आप 100 माइनस करो तो आएगा 35.64%। ये आ गए चेंजेस आपने बताए ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, हो गए चेंजेस। सिंपल, रट्टा नहीं मारो, सिंपल सा समझ के करो कि चेंजेस का मतलब क्या होता है। वही चेंजेस होगा ना कि आप करंट ईयर के इंडेक्स नंबर को बेस ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ आपने कंपेयर किया। अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, दिया हो तो वही लेने का।
और 99% केसेस में नहीं दिया होता है तो 100 लेने का। अगर वो ज़्यादा होता तो 100 में से हम करंट ईयर वाला माइनस कर देते, लेकिन करंट ईयर का ज़्यादा था तो करंट ईयर में से 100 माइनस कर देंगे। तो अगर 100 से ये कम होता तो डिक्रीमेंट लिखते, और 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट हुआ। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में जो लिखा था वो खत्म हो गया, इंडेक्स नंबर निकाल दिया, चेंजेस निकाल दिए। नाउ आगे देखो, हमको मंथली इनकम की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो, इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इन द ईयर 2013, ध्यान देना 2013 में फैमिली की एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 15,000। देन ऑब्टेन द एस्टीमेट ऑफ द नेसेसरी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन द ईयर 2015। अब आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 2013 मतलब बेस ईयर। बेस ईयर में फैमिली की एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो इनकम हम डिस्पोज कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वो कितनी थी? 15,000। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 2015 मतलब करंट ईयर में फैमिली की एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी। और आपको ये बता दूं, ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि पहले का बेस ईयर 100 था तो उसके हिसाब से इनकम 15,000 थी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम 15,000 थी। अब तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर ज़्यादा हो गया है तो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा होगी। इसको कैसे निकालते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं सिंपल तरीके से। देखो, ईयर काम नहीं आता यहाँ पे, ईयर का इंडेक्स नंबर काम आता है। इंडेक्स नंबर और मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन रुपीस, ठीक है। अब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या था और बेस ईयर की मंथली डिस्पोजेबल इनकम दे रखी है 15,000, और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है? 135.64। तो करंट ईयर की मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी? डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100, 20,000। अच्छा, जिन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने नहीं आता, मतलब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आपको बता दूं, ध्यान देना मीर। देखो, आमने सामने जो नंबर होते हैं ना, वो हमेशा ऊपर आते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस में अगर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं तो वो हमेशा ऊपर आएंगे। इसके साथ क्रॉस में नहीं दिख रहा है ना, वो हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में 2010 2014 2 ईयर्स हैं। 2010 पुराना साल है, दैट इज अ बेस ईयर, और 2014 आपका करंट ईयर है। तो आपको इंडेक्स नंबर करंट ईयर का निकालना होता है। देखो, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट, मतलब IW मेथड लिखा है तो कंपलसरी, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में से है ना, आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो और आंसर भी राइट आएगा। लेकिन जब आपको बोला है फैमिली बजट तो फैमिली बजट ही यूज होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। जबकि दोनों से आंसर निकल सकता है तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो टोटल एक्सपेंडिचर वाला मेथड है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन नहीं करना है। ठीक है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइजेस एंड कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रेटेड मतलब चेंजेस दिखाना है आपको। समझ में आया? यहाँ पे आपके पास फूड आइटम्स दे रखे हैं, उनका कंजप्शन दे रखा है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। और उनके प्राइजेस दे रखे हैं। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम है, व्हीट, राइस, बाजरी और तुअर दाल, या तुअर दाल जो भी बोलते हो। आपके पास क्वांटिटी 2010 के नीचे क्वेश्चन में क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है। 2010 बेस ईयर है इसलिए Q0 एंड P0, और 2014 के नीचे सिर्फ प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी नहीं है तो खाली P1 आ जाएगा। अब आपके पास 3 चीज़ें, 3 आइटम, मैंने क्या बोला था, फैमिली बजट हो या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना हो, वहाँ पे 3 ही आइटम क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पे I भी निकालना है और W भी निकालना है। I का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, P1/P0 इंटू, और मैंने पहले भी आपको बोला था कि जगह छोड़ना, स्टिल मैंने नहीं छोड़ी है, आप लोग छोड़ देना। 18/15 इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 एंड 70 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ये कितना? 120 देन, ठीक है। और ये 140 है, ये हमने I निकाला, I का टोटल नहीं होता। फिर आपको निकालना है W, P0 इंटू Q0, ये W का फॉर्मूला है।
IL का जो डिनोमिनेटर होता है ना P0 Q0 वो है सेम, ठीक है, उसको W, लेकिन W जो है P0 इंटू Q0 से आएगा, ठीक है, तो वो ध्यान देना, P0 इंटू Q0 15 6 19 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताना नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 1280, 15 12 180, दिस इज 1250, W का टोटल कर दो 3610, ये आ गया आपका सब सिग्मा W। अब अभी भी मिस्टेक होती है, देखो आपको लगा कि अरे सब कुछ आ गया, I इंटू डब्ल्यू बाकी है, तो I इंटू डब्ल्यू, वेयर इज I, 120 इंटू 900 108,000, 125 इंटू 180 1280 1,60,000, 180 इंटू 116.67, हाँ 21,000.6, 140 इंटू 1250, 1 लाख टोटल 464,000.6। ठीक है। अब I निकालो, I का फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू 464,000.6, सिग्मा डब्ल्यू 3610, करो डिवाइड 128.53। ठीक है, 128.53। अब आपको इंटरप्रेट करना है, सो देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर बाय 128.53 में से आप 100 माइनस करोगे, दैट इज 28.53%। लगाना मत बोलना, नहीं तो वहाँ पे भी आधा मार्क चला जाएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है। नाउ गाइस फिफ्थ सम, देखो फिफ्थ सम दोनों मेथड से करना है, जिसमें फैमिली बजट मेथड आपको ऑलरेडी आता है, आप कर चुके हो। मैं आपको ये सम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। See the details of expenditure on clothing for the worker class of a region are as follows। जो worker class people है, मतलब जो workers हैं, वो clothing के पीछे कितना खर्चा करते हैं उसका डिटेल दे रखा है, और आपको बोला है find the index number for clothing by the total expenditure and family budget method, ठीक है। तो फैमिली बजट मेथड से आप कर चुके हो। आइटम्स यहाँ पे 4 आइटम्स दे रखे हैं, दैट इज साड़ी, धोती, शर्टिंग एंड अदर। यूनिट कोई काम का नहीं है, सिर्फ लिख दो ऐसे ही, दैट इज पीस, पीस, मीटर एंड मीटर। देन यू हैव Q0, P0, P1, क्योंकि 2010 बेस ईयर है और 2014 यहाँ पे करंट ईयर है। 5, 8, 20 एंड 15, 370, 32.40 लिखो या 4 लिखो, 20.9, 400, 100, 38, 23.8, ठीक है। अब इस सम को हम लोग को करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब IL या IP, लेकिन IP तब यूज़ होगा जब Q1 होता है। P1 P0 दोनों ही कंडीशन में अवेलेबल होंगे, ठीक है, लेकिन Q0 है, मतलब IL वाला मेथड, ठीक है। तो IL वाले मेथड के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, P1 Q0 और P0 Q0 चाहिए होता है, और यहाँ पे IL की जगह लिखने का सिर्फ I, फॉर्मूला सेम है लेकिन बाहर I लिखो, और जो IL का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू, तो P1 Q0 2,800, 38 2 76 760, 23.8 इंटू 15, 357, ओके, टोटल 39, फिर P0 Q0, दिस इज 1500, 8 7 56, दिस इज 3 2 4 का डबल 648, 20.9 इंटू 15,
113.5. 3 13.5. टोटल 30 to 1.5. 1.5. हाँ हाँ मैं टोटल देख रहा हूँ, उतना होगा भी नहीं। 3021.5 3917 डिवाइड बाय 3021.5 इंटू 100 और इंटरप्रिटेशन नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, आपने फैमिली बजट IW से आंसर निकाला था, यही आया था। आंसर सेम आना चाहिए, आंसर अगर अलग आ रहा है मतलब रॉन्ग है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग हो सकता है या दोनों के दोनों रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है।